नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैप्टर और छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ बोट एंड स्ट्रीम लेकर आया हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं नाव और धारा। नाव और धारा का बड़ा ही जबरदस्त फॉर्म है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। आप थोड़ा सा आपको ब्लैक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि कौन सा चैप्टर चलने वाला है। नाव धारा मतलब बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये पानी है आपका, ठीक है, ये आपका जल है या जल की धारा है, बह रही है किधर, सीधा पूरब की दिशा में। अगर डायरेक्शन की साइड में लेंगे तो ऐसे, अगर रीजनिंग की भाषा में लेंगे तो ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। एकदम पूरा समझाकर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ चीजें छोड़ा, उसे मैं पूरा करूंगा। ये आपका जल है और ये बह की तरह है। अगर देखें डायरेक्शन के हिसाब से रीजनिंग की भाषा में, तो ये पूरब की तरफ हमारी जल की धाराएं बह रही हैं और आपकी ये नाव है, ये आपकी नाव है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दो चीजें मुझे बताना है। सबसे पहली चीज मुझे बताना है, नाव इधर भी हो सकती है, नाव उधर भी हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी एक नाव है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, पहले मैं एक तरफ से समझा देता हूं। मैंने कह दिया कि ये आपकी एक नाव है, इस पर एक बंदा बैठा हुआ है। और नावें तो कई प्रकार की होती हैं। आपकी क्या होती हैं, जैसे कुछ ऐसी नावें होती हैं जो हाथ से चलाई जाती हैं, और कुछ ऐसी नावें होती हैं जो इंजन के माध्यम से हमारे जल में या नदियों में या समुद्रों में चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके शांत जल, स्टिल वाटर से भी आते हैं। और यूं देखा जाए तो कहेगा कि एक नाव धारा के साथ चल रही है और दूसरी नाव क्या कहता है क्वेश्चंस में, दूसरा क्वेश्चन उठा के पूछेगा। माफी चाहूंगा, कुछ सॉन्ग भी आपके वीडियो में आएंगे, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक तो नावें चलती हैं जल के साथ, ठीक है, और एक नाव चलती है जल के विपरीत। जैसे मैं कहूं कि बहाव पूरब की तरफ है, नाव भी पूरब की तरफ चल रही है। सीधा सीधा डायरेक्शन मैं बताऊं तो सीधा सीधा डायरेक्शन ये होना चाहिए कि अगर मैं ये कहूं जल की धारा, अगर मैं जल की धारा को मान लूं क्या, वाटर, मैं वाटर ही इसको मान लेता हूं, वाटर है, ठीक है। और ये जो है इसकी मैं वाटर की धारा, मतलब वाटर की धारा अगर मैं ऐसे पूरा लिख दूं, वाटर की धारा कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहां से मैं कहूं कि नाव की जो चाल है, वाटर की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मैं कह दूं। जब नाव जल के धारा के दिशा में चले, जब नाव धारा की दिशा में चले, तब उस टाइम इनकी जो स्पीड होती है, मतलब नाव को हम b मतलब बोट्स, वाटर धारा को हम w से जानते हैं। आप इनको भी कर सकते हैं, आप ये भी चाल ले सकते हैं। ये तो इनका नामकरण है और ये इनकी चालें हैं, स्पीडें हैं। तो जब दोनों एक दिशा में चले, एक ही धारा की दिशा में जब नावें चले, तब उस टाइम इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जुटती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका जुड़ेगा। जैसे मैं अगर कुछ रख लूं इसकी जगह कि x का मान अगर मैं रख लूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चल रही है पूरब दिशा की तरफ, ठीक है, और 5 किलोमीटर धारा की स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की स्पीड है। नाव आपकी चल रही है 1 घंटे में 10 किलोमीटर और धारा आपकी चल रही है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, लेकिन दोनों की दिशाएं एक ही साइड है। तो एक तो हम देखते हैं कि जल हमारा 5 किलोमीटर 1 घंटे में ढकेल ही रहा है, लेकिन 1 घंटे में हम नाव को भी चला के लेके जाते हैं कितना, 10 किलोमीटर। इस तरह से अगर देखा जाए तो स्पीड इनकी क्या होती है, जुड़ती है, और नाव की स्पीड बढ़कर हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब
इनका 10 और इनका 5, कुल मिला के 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तब ये क्या हो जाती है? 15 किलोमीटर पर आवर। और इसे कहते हैं जब नाव धारा के प्रवाह में, मतलब बहुत सारे नामों से जाना जाता है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुदिश, अनुदिश, धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, और एक शुद्ध शुद्ध आप जानते हैं कि धारा के साथ, धारा के साथ को ही धारा के अनुकूल, धारा के अनुदिश, धारा के अनुप्रवाह नामों से जाना जाता है। जब धारा के साथ नाव बहे तब उनकी स्पीडें जुड़ती है, लेकिन अब बात आ गई कि जब धारा के विपरीत बहे तब क्या होती है, तब भी हम उसको जान लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब समझ गए? अनुकूल चलेगी, अनुदिश चलेगी, अनुप्रवाह चलेगी, तो मतलब धारा के दिशा के साथ, मतलब दिशा के साथ, धारा के दिशा के साथ। इन्हें 1, 2, 3 नामों से जाना जाता है। अनुप्रवाह, अनुकूल, अनुदिश, मतलब धारा के दिशा के साथ जब नाव चले तो दोनों की चालें जुड़ती हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अगर मैं कहूं कि अगर अब इनके विपरीत चले, विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल। आपको यह बुकों में या क्वेश्चंस में आपको मिलेगा प्रतिकूल के नाम से। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि धारा तो आपकी इधर बह रही है, मैंने ये डायरेक्शन बनाया ही था धारा का। ठीक है, मैंने ये डायरेक्शन आप लोगों के लिए दिखाया ही था धारा का। ठीक है, और मैंने कह दिया कि नाव अब चल रही है इधर से। ठीक है, इधर से किधर? इधर। अगर डायरेक्शन लूं तो ईस्ट वेस्ट की सिर्फ बात करें, अब हमारी नाव चल रही है किधर? पश्चिम की तरफ। और हमारा धारा किधर चल रही है? ये पूरब की तरफ चल रही है। तो ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिएगा कि अगर मैंने पीछे बोट को बोट कहा था भी, धारा को वाटर मतलब डब्लू कहा था, लेकिन मैंने बोट मतलब नाव की चाल माना था क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या माना था? x किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने धारा की चाल माना था क्या? धारा तो इधर जा रही है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा। जब यह प्रतिकूल, प्रतिकूल यूं कहा जाए तो विपरीत दिशा में, जब नाव विपरीत दिशा में चले, धारा के विपरीत दिशा में चले, अब धारा को कभी नहीं मोड़ पाएंगे, नाव को ही मोड़ सकते हैं। समझ गए ना? तो जब धारा के विपरीत नाव चले तब वहां पे चालें घटती हैं। कैसे घटती हैं? चालें क्या होती हैं? घटती हैं। कैसे घटती हैं ये जान लेते हैं अब हम। ध्यान से देखिएगा, अगर हम नाव की चाल, अगर हम नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, ठीक है, हम नाव को खे रहे हैं पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पानी हमें ढकेल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये चीजें डेटा क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो पानी आपको 1 घंटे में 5 किलोमीटर पीछे ढकेल देगा। यूं कहा जाए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 10 माइनस 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप नाव को आगे लेकर बढ़ पाएंगे। मतलब यह सिद्ध कर रहा है कि आपकी नाव की गति को जल का धारा रोकने का पूरा प्रयास किया और रोक भी दिया है। कितना? अपनी रफ्तार के अनुसार। मतलब यहाँ पे चालें क्या होगी? घटेंगी। मतलब x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, यूं कह दिया जाए तो 10 माइनस 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये दोनों कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, और मैं इसके अगले पार्ट में आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कोई नहीं, मुझे लगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझा देना चाहिए कि अगले वीडियो में अगर लेके आएंगे तब तक ये मुझे कॉन्सेप्ट फिर से दोहराना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, एक नाव
धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और जो धारा के विरुद्ध है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है या चाल से चलती है, धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, एक नाव है धारा के साथ, मतलब अगर मैं बोट और स्ट्रीम, मतलब मैं बोट और प्लस वाटर, वाटर ही ले लेता हूं, बोट और वाटर या x प्लस वाई, ये धारा के साथ इंडिकेट करेगा। ध्यान से सुनिए, धारा के साथ, धारा के साथ जब बोलेगा तब बोट प्लस वाटर जुड़ेगा। ये ध्यान रहे, दुनिया में कोई इसे चेंज नहीं कर पाया है, न तो चेंज कर पाएगा। और धारा के विरुद्ध बोलेगा, धारा के विरुद्ध बोलेगा तो ये बोट माइनस वाटर हो जाएगा। इसे भी न तो कोई चेंज कर पाया है और न तो चेंज कोई कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। धारा के साथ चीजें को बोलता है, अनुकूल भी नाम से बोलेगा, अनुकूल भी नाम से बोलेगा, अनुदिश भी बोलेगा, अनुप्रवाह भी बोलेगा। लिख लेते हैं, अनुकूल, अनुकूल भी बोलता है, अनुप्रवाह भी बोलता है, अनुदिश भी बोलता है। तीन चीजों के नाम से ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब विरुद्ध को बोलता है प्रतिकूल, प्रतिकूल, अनुकूल को बोलते हैं और प्रतिकूल को बोलते हैं, आप जानते होंगे, अनुकूल मतलब धारा के साथ और प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध। ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के नाम से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा टोटल हिंदी में लेके चल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ध्यान से देखिएगा, अनुकूल, अनुप्रवाह, अनुदिश मतलब धारा के साथ B प्लस W होगा, जहां पे B नाव की चाल है और W धारा की चाल है। धारा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल, B नाव की चाल और W धारा की चाल, ठीक है। बोला गया था कि धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और धारा के विरुद्ध क्या है? धारा के विरुद्ध बोला था क्या? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो आप तो जानते हैं कि दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक काम सिर्फ करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की चाल बताएं, धारा की चाल बताएं, ठीक है। जब यहां से धारा की चाल पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, धारा देख रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, ये अगर मेथड कह ले तो समीकरण 1 और समीकरण 2, धारा देख रहे हैं उड़ रहा है, प्लस माइनस में खत्म हो रहा है, और धारा को बचा के रखना है। जब धारा को बचा के रखना है तो दोस्तों आप जानते होंगे एकेडमिक लेवल पे कि समीकरण को घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस प्लस हो गया, जो बचाना था वो बच गया, और जिसको हटाना है वो हट गया, ये हट गया। और 2W 2 वाटर, धारा का प्रवाह पूछा है, धारा की चाल पूछा है, तो 2 वाटर बराबर कितना होगा? 21 में से 9 गया, कितना होगा बताइए? 12। 21 में से 9 गया, कितना हुआ? 12। और वाटर बराबर होगा, धारा की चाल बराबर क्या होगा? 12/2, अब बराबर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन में पूछा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे ये नहीं करने आता है, तो ये तो करने आता होगा यार। ध्यान से सुनिए, अभी मैंने लिखा था क्या? धारा के साथ बोट प्लस वाटर बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट माइनस वाटर बराबर क्या? 9 किलोमीटर। अगर आपने इसी को उड़ा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, इसी को उड़ा दिए, तो ये क्या होगा? ये जुटेगा 2 बोट बराबर कितना? ये जुटेगा तो कितना होगा? 30। अब बोट बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ध्यान में देखिएगा, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो यही ना है, बोट प्लस वाटर बराबर 21। अगर इधर 21 है तो इधर भी 21 होना चाहिए। तो बोट का कितना आ गया? बोट का कितना आ गया? 15 हो गया, प्लस अब बताइए कितना रख दें कि 21 हो जाए? तो 6 ही रख देंगे ना। तो वाटर की चाल कितनी हो जाएगी? मतलब धारा का चाल कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको, आप अभी याद कर लीजिए कि आपने धारा की चाल कितनी निकाली है? आपने धारा की चाल कितनी निकाली है? मतलब यूं कहा जाए तो
नाव की चाल आपने निकाला है, नाव की चाल मतलब बोट की चाल आपने निकाला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और धारा की चाल आप निकाले हैं, धारा की चाल आप निकाले हैं, धारा की चाल मतलब W आप निकाले हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। यही आंसर आपका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट निकालना है तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि बोट प्लस वाटर बराबर कितना, बोट प्लस वाटर बराबर कितना दिया था, इधर कर लेते हैं कि बोट प्लस वाटर बराबर कितना दिया था 21, और बोट माइनस वाटर बराबर, ये दोनों की स्पीड जुड़ रही है, यहाँ पे स्पीड घट रही है 9। अगर आपसे पूछते डायरेक्ट धारा की चाल, जैसे क्वेश्चन में पूछा था धारा की चाल, धारा की चाल पूछा था, तो आप क्या करेंगे, जो धारा के साथ की चाल दी हुई है और धारा के विपरीत की चाल दी हुई है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करिए, दोनों का डिफरेंट मतलब 21 में से 9 जाएगा और बटा के 2, 21 में से 9 जाएगा और बटा के 2, ये कितना हुआ 12 बटा के 2, और कट कर हो जाएगा 6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी धारा की चाल पूछे तो धारा के साथ वाली चाल में से धारा की विपरीत वाली चाल को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा क्या, धारा की चाल। लेकिन अगर नाव की चाल पूछे तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब 21 प्लस 9 और बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा के 2 और बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज की यह क्लास समाप्त करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लास में कुछ अजीब जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कल से आपका क्वेश्चन इसमें मैं और बढ़ा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।